कभी कभी जिंदगी में बस एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा कदम हमारी सोई हुई तकदीर को जगा सकता है। जो आज तक नहीं मिला वो कल मिल सकता है, बस अगर सही वक्त पर सही साधना की जाए। अगर आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही, अगर आप बार बार कोशिशों के बाद भी हार रहे हैं, तो शायद ब्रह्मांड अब चाहता है कि आप आध्यात्म का सहारा लें। क्योंकि जब हम ईश्वर पर विश्वास करके एक आस्था से भरा उपाय करते हैं, तो किस्मत खुद दरवाजा खोलती है। सोचिए, अगर आपसे कोई कहे कि सिर्फ एक लाल फूल से आपकी बंद किस्मत खुल सकती है, क्या आप यकीन करेंगे? क्या एक फूल इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो आपके जीवन की सारी रुकावटें, आर्थिक तंगी, नौकरी की अड़चन और यहां तक कि कौटकचहरी के चक्कर तक दूर कर दे? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन भारत की प्राचीन तांत्रिक साधनाओं और आध्यात्मिक ग्रंथों में इसका जिक्र बहुत बार हुआ है। और खासकर जब बात आषाढ़ के मंगलवार की हो, तब यह फूल कोई साधारण फूल नहीं रहता, बल्कि बन जाता है एक चाबी, किस्मत के बंद ताले खोलने की चाबी। आषाढ़ का महीना वर्ष का एक ऐसा काल होता है जिसे तंत्र, मंत्र और सिद्धियों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यह समय ऊर्जा का द्वार है, जहां एक छोटा सा उपाय भी बड़ा चमत्कार कर सकता है। इस महीने के मंगलवार को किया गया कोई भी मंगल संबंधी उपाय हनुमान जी की कृपा और मंगल ग्रह की शांति के साथ भाग्य को पलटने की ताकत रखता है। आषाढ़ के मंगलवार को जब लाल फूल का प्रयोग विशेष विधि से किया जाए, तो वो न सिर्फ ग्रहों को अनुकूल करता है, बल्कि जीवन में अटकी हुई हर चीज को गति देता है। लाल रंग का फूल, विशेष रूप से गुड़हल का फूल, हनुमान जी का प्रिय माना जाता है। ये फूल सिर्फ सजावट या पूजा की सामग्री नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा स्रोत है। जब इसे श्रद्धा और मंत्रों के साथ अर्पित किया जाता है, तो ये सूक्ष्म जगत में आपकी इच्छाओं को ध्वनि और तरंगों के रूप में भेजता है। ये फूल मंगल ग्रह की उग्रता को शांत करता है और आपके आत्मविश्वास को बल देता है। अब बात करते हैं उस रहस्यमयी उपाय की, जिस कारण आप ये वीडियो देख रहे हैं। आषाढ़ के किसी भी मंगलवार को सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण कर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अपने सामने एक साफ लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अब उनके सामने एक लाल फूल रखें। ध्यान रहे ये फूल ताजा हो और उसकी पंखुड़ियां टूटी न हो। फिर दीपक जलाए जिसमें तिल का तेल हो। अब अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ते हुए मन में ये प्रार्थना करें, हे संकट मोचन, मेरी जीवन की बाधाएं हर लीजिए, मेरी किस्मत के बंद दरवाजे खोल दीजिए। फिर उस लाल फूल को अपने सिर से 3 बार घुमाकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। अब हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमते नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जप करें। यह क्रिया दिखने में सरल लग सकती है, लेकिन जब आप इसे श्रद्धा और विश्वास से करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो समस्याएं महीनों से बनी हुई थी, वे कैसे स्वतः ही दूर होने लगी है। यह उपाय ना तो बहुत खर्चीला है और ना ही कठिन, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। अब आपको समझना जरूरी है कि यह उपाय केवल कर्मकांड नहीं है, ये एक ऊर्जा परिवर्तन की प्रक्रिया है। जब हम किसी विशेष दिन, विशेष वस्तु से ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो वो एक संकेत बन जाता है ब्रह्मांड के लिए कि अब आप तैयार है बदलाव के लिए। लाल फूल जो प्रेम, शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है, मंगल ग्रह के अधिपत्य के कारण हनुमान जी को प्रिय है। इसलिए जब आप इसे अर्पित करते हैं, तो आप अपने भीतर की शक्ति को भी हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। अगर आप किसी खास कार्य में बार बार विफल हो रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही, व्यापार में नुकसान हो रहा है, विवाह में अड़चनें आ रही हैं, तो ये उपाय उन सभी के लिए अमोघ है। लेकिन ध्यान रहे, उपाय के साथ साथ आपका मन भी साफ होना चाहिए। किसी के प्रति द्वेष, जलन या घमंड लेकर किया गया कोई भी उपाय निष्फल ही रहेगा। हनुमान जी केवल उन्हीं भक्तों से प्रसन्न होते हैं जिनका हृदय सरल हो और जो सच्चे मन से शरण में आते हैं। इस उपाय को करते समय मोबाइल फोन को दूर रखें
शोर शराबे से बचें और इस कुछ मिनट की साधना को पूरी श्रद्धा के साथ करें। जब आप ये अभ्यास लगातार 3 मंगलवार करें तो आप अनुभव करेंगे कि जीवन में कोई न कोई सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आ रहा है। ये फूल केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि आपकी आस्था का संदेशवाहक है। आषाढ़ का मंगलवार वो दिन है जब आकाश और पृथ्वी के बीच ऊर्जा का प्रवाह सबसे तीव्र होता है। इसलिए इसी दिन यदि आप सही वस्तु, सही भावना और सही समय पर भगवान को अर्पित करते हैं तो आपको भी सही परिणाम मिलते हैं। कुछ लोग ये सवाल जरूर करेंगे, क्या वाकई एक फूल से किस्मत खुल सकती है? तो जवाब है हां। अगर वो फूल श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाए तो वो फूल नहीं, एक मंत्र बन जाता है। उसमें आपकी भावना जुड़ जाती है और वही भावना ब्रह्मांड को हिला देती है। क्योंकि ईश्वर को चीजें नहीं चाहिए होती, उन्हें चाहिए आपकी नियत, आपका समर्पण और आपकी सच्चाई। इस उपाय को करने के बाद उसी दिन शाम को एक बार फिर हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें धन्यवाद दें। उनसे कहें कि आपने मेरी पुकार सुनी, आपने मेरी मदद की और आपने मेरी किस्मत को एक नई दिशा दी। अब जब आप अगली बार किसी फूल को देखें तो उसे केवल फूल ना समझें, उसमें वो शक्ति है जो जीवन की बंद गलियों को खोल सकती है। आषाढ़ का मंगलवार और एक लाल फूल, बस यही 2 चीजें चाहिए आपको किस्मत बदलने के लिए। क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत के ताले खोलने के लिए? क्या आप वो पहला कदम उठाने को तैयार हैं जो आपको जीवन के सबसे बड़े बदलाव की ओर ले जा सकता है? तो इस आषाढ़ मंगलवार एक बार दिल से कोशिश कीजिए, एक लाल फूल अर्पण कीजिए और फिर देखिए कैसे ब्रह्मांड आपकी मदद के लिए दरवाजे खोल देता है। अगर आपको इस वीडियो की बात दिल से लगी हो तो हनुमान जी का नाम लेकर एक प्यारी सी भावना कमेंट में जरूर लिखिए। जय बजरंगबली।